से एक इंटीजर लेना, फिर एक और इंटीजर लेना और एक जेड लेना, उसको क्या करना, उसका होल स्क्वायर निकालना, उसका होल क्यूब निकालना, प्लस करके ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और होल क्यूब। तो अपन क्या करते थे, एक्स में एक लेते थे यूजर से, और जो भी लेते थे उसको पहले तो क्या इनपुट फंक्शन लगाते थे कि यूजर को बोलते थे आप वैल्यू दो, ठीक है, इनपुट। तो अपन इनपुट के अंदर लिख भी सकते थे, ठीक है, ये देखा हमने, इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, और मैं लगा दिया। अब ये एक्स का वैल्यू लेके एक्स में रख देगा, एक्स इक्वल टू है, लेकिन हम ये अभी डालेगा ना जो भी, वो स्ट्रिंग में रख लेगा। अपन चाहते हैं कि वो इंटर, क्योंकि आपको पता है ना स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से मल्टीप्लिकेशन या जोड़ घटाओ ये सब नहीं कर सकते ना, क्योंकि स्ट्रिंग में अगर 21 है तो कैसे करोगे, नहीं कर पाएंगे, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर सेम चीज हम अपन कॉपी करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं y, और कर देते हैं z, y और z, ठीक है, अपन तीनों वैल्यू ले लिया, और साथ में क्या कर रहे हैं, अपन इंटीजर में कन्वर्ट भी कर दे रहे हैं कि यूजर अगर जो भी डाल रहा है उसको इंटीजर में ले लेते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका होता है अब डेटा लेने का, अगर इंटीजर चाहिए तो आप इंटीजर में कन्वर्ट कर लो, वैसे वो कुछ दे रहा है तो हमें पता है ना इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग लेता है। अब क्या मैंने कहा था कि तीनों को प्लस करके उसका होल स्क्वायर निकालना। तो पहला तो ये हमारे पास था, ऐसे आप कर सकते हो कि एक नया वेरिएबल बना सकते हो, रिजल्ट इक्वल टू, और आप कर सकते हो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो लॉजिक क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और फिर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या से, फिर से वही लिख दो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब ये होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये दोनों को प्रिंट करेगा, ऐड करेगा, फिर ऐड करेगा उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देगा। तो ना 3 स्क्वायर 3 इंटू 3, 4 स्क्वायर 4 इंटू 4, तो इसको क्या करेगा, ये तीनों को ऐड कर देगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालने के लिए, उसको करके मल्टीप्लाई कर देगा। चलो चला के देखते हैं, अच्छा प्रिंट कर देते हैं रिजल्ट। पहला तरीका ये हो गया, ये तो आपको पता ही है, सिंपल लॉजिक है। देखो ये क्या कह रहा है, इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, चलो हमने एक्स का वैल्यू 3 दे दिया। अब इंटर द वैल्यू ऑफ वाई 5 और जेड 6, वैल्यू 196 है, क्या किया इसने, 3 प्लस 5 प्लस 6, ठीक है, और फिर से क्या किया, 3 प्लस 5 ये किया, और फिर ये किया, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। आपको पता मैंने बताया था ब्रैकेट अगर होगा तो पहले उसका काम होगा, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन का होगा। ये पहला लॉजिक है, ठीक है, ये रिजल्ट 1 हो गया, मान लो रिजल्ट 1। अब करते हैं रिजल्ट 2 की तरफ। रिजल्ट 2 में अपन क्या कर सकते हैं, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालना हो, उसका होल स्क्वायर निकालना हो, तो आपने पढ़ा था पाव फंक्शन, POW, पाव। उसमें आप क्या कर सकते हो, पहले आप वैल्यू डाल दो, क्या वैल्यू डालोगे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये वैल्यू आपने डाल दिया, और उसके बाद कितना बार चाहते हो आप, 2 बार, ये कर दिया आपने, 2 बार कर दिया, और प्रिंट कर दो रिजल्ट, RESULT रिजल्ट 2, ठीक है। ये क्या करेगा, पॉप फंक्शन मैंने आपको सिखाया था मैथ मॉड्यूल के अंदर। अब ये एरर देगा, क्या एरर देगा, अभी एरर नहीं देगा, मतलब इंटरप्रेटर है ना, तो पहले हर लाइन को चलाएगा, उसके बाद एरर देगा। देखो चलाते हैं, एरर नहीं दिया, अच्छा इसे ले लिया। ये समटाइम एरर देगा, अभी आइडियली पाइथन का अपना ये है तो एरर नहीं दे रहा है, अगर आप किसी और पे चलाओगे, जेंगो सम यूज करोगे तो इंपोर्ट मैथ करना पड़ेगा, ठीक है। ये आइडियली है तो ये बात को समझता है, फीलिंग समझ रहा है हमारी, ठीक है, ऐसे मैथ डॉट पाव करना पड़ता है, ठीक है, ऐसा कुछ करना पड़ता है। तो ये होता है। तो देखो हमारे पास दो तरीका हुआ था, अब यहाँ पे हम अपन 3 लिख देते हैं, मान लो 3 लिख देते हैं, तो 3 होल क्यूब निकाल देगा, ठीक है, देखो इसका होल क्यूब निकाल दिया। तो अपन इस लॉजिक पे ज्यादा काम करें बेहतर है। देखो मैंने ये किया कि पहले रिजल्ट 1 निकाल, इसका जो वैल्यू होगा वो रिजल्ट 1 में मैंने स्टोर कर लिया, और इसका जो वैल्यू होगा रिजल्ट 2 में स्टोर किया, फिर प्रिंट कर दिया। देखो नहीं, मैंने आउटपुट इनपुट उस दिन सिखा दिया था, आउटपुट में बस यही सिखाना है आपको कि जो भी आप काम कर रहे हो ना, आउटपुट फंक्शन के अंदर भी कर सकते हो, कि डायरेक्ट जैसे इनपुट में अपन क्या करते थे, जब जब होता था पाइथन 2 में, पहले यूजर से इनपुट लेते थे, फिर उसको इंटीजर में कन्वर्ट करते थे, ठीक है। अब लेकिन पाइथन 3 में क्या हो गया, इनपुट लेने के साथ साथ वो इंटीजर में कन्वर्ट भी करते जा रहे हैं, देखो कन्वर्ट भी करते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता था पहले। पहले क्या होता था, एक्स में आपने कोई वैल्यू लिया, ऐसे कर दे एक्स इक्वल टू इंट ऑफ एक्स,
ऐसा करते थे, ठीक है, इंट में कन्वर्ट करता था इसी x को, तब जाकर नया वेरिएबल x में ही स्टोर हो जाता था, इनहेरिट हो जाता था। लेकिन अब करना नहीं, ये नहीं है। अब क्या करना है हमको, इंटीजर साथ साथ आप कन्वर्ट भी कर दो इंटीजर में, जो भी वैल्यू आपके पास आ रहा है, ठीक है, आप साथ साथ कन्वर्ट करते जाओ। वही चीज यहाँ पे हो गया, साथ साथ आप जो प्रिंट करवा रहे हो ना, कौन सा वेरिएबल प्रिंट करवा रहे हो, जो वेरिएबल आपने पहले से बना रखा है उसके अंदर जो भी हो आप प्रिंट करवा रहे हो। जैसे मैंने आपको बहुत बार दिखाया था कि a इक्वल टू 12, तो आप प्रिंट करो प्रिंट a, ठीक है, 12 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो आप चाहें, जब आप प्रिंट करना चाहें तो आप इसके अंदर डायरेक्ट आप ये लिख दो, जो चीज आप प्रिंट करना चाहते हो ना, जो इसका वैल्यू है, आप वैल्यू ही क्यों नहीं लिख देते। पाइथन कह रहा है ये आप उतना मेहनत मत करो, एक वेरिएबल बनाओ फिर उसको वेरिएबल को प्रिंट करो सी की तरह, नहीं, आपको ये प्रिंट करना है ना, आप यहाँ से उठाओ, इसको यहीं पेस्ट कर दो, इसको हटा दो, रिजल्ट टू बनाने की जरूरत नहीं है। चलो आप इसको भी हटा दो। देखो हमने क्या किया, एक्स लिया, वाई लिया और जेड लिया। इसका कैलकुलेशन कैसे निकाला, पाव फंक्शन की मदद से, और इस पाव फंक्शन को किसी वेरिएबल में नहीं डाल के सीधा हम प्रिंट फंक्शन में ही लगा दिए। ये प्रिंट फंक्शन का काम क्या है, कोई चीज को आपको दिखाना, तो क्या दिखाना, तो वेरिएबल नहीं डाल के डायरेक्ट यहीं पे कैलकुलेशन भी कर दो ना आप। देखो ये लेगा x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू, देखो वैल्यू प्रिंट कर दिया, कर दिया। तो अब यहां से मतलब प्रिंट फंक्शन के अंदर जो ये लगा रहे हो, यहां से यहां तक भी एक वैल्यू हुई, यहां से यहां तक एक वैल्यू हुई, और इससे पहले आप चाहो तो कोई नया वैल्यू प्रिंट कर लो कोमा की मदद से, मैंने बताया था कोमा की मदद से। आप चाहते हो यहाँ कुछ प्रिंट करना, द स्क्वायर ऑफ दीज थ्री वैल्यूज इज, ठीक है, और एक को हटा दो। तो ये देखो, अब मैंने आपको बताया था कि प्रिंट फंक्शन के अंदर अगर आपको दो या दो से अधिक स्ट्रिंग प्रिंट करने हो तो कोमा लगा दो। तो एक स्ट्रिंग ये हुआ, स्ट्रिंग मतलब वैल्यू ही है ना, इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, कम्प्लेक्स हो, बूल हो, बुलियन, कुछ भी हो, होगी तो एक वैल्यू ही। तो ये देखो पहले वैल्यू को अपन कहाँ प्रिंट कर रहे हैं, कोमा से पहले, और अगले वैल्यू को प्रिंट करना हो तो ये कोमा के बाद। अब ये पूरा एक फंक्शन है, ये हमने कैलकुलेशन के लिए लॉजिक लगाया, और ये यहाँ पर प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी एक वैल्यू होगी, क्योंकि ये एक वैल्यू क्रिएट कर रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड कर रहा है, उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा है ये फंक्शन। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक वैल्यू क्रिएट कर रहा है। आप चाहे तो इसके बाद कोमा लगा दो और फिर अगला वैल्यू को प्रिंट कर दो, ठीक है। तो लेकिन कोमा कब लगाओ, जब ये खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ तक क्या है, एक अलग वैल्यू है, और यहाँ तक एक अलग वैल्यू है, ठीक है। फिर आप चाहते हो तीसरा वैल्यू कोई प्रिंट करना, तो तीसरा ये कुछ यहाँ पे लिख दो कि वेरी इजी, वेरी इजी, आप कुछ लिख के प्रिंट करो। तो अब ये कोमा के बाद जो वैल्यू उसको भी प्रिंट कर देगा। आपने मान लो कोई वेरिएबल लगाया, ठीक है, आप वो ही प्रिंट कर दो, x कोमा y कोमा z। ये जो ये तो देखो प्रिंट फंक्शन के अंदर आप एक से अधिक प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। ये x भी पहले प्रिंट कर देगा। ये सी और सी प्लस में है नहीं कि कोई चीज प्रिंट करने के लिए पहले ही परसेंट डी लगाओ, परसेंट एस लगाओ, नहीं, आपको जहां जो प्रिंट करना करो। देखो मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ, तो x का वैल्यू मांग रहा है, 3 4 दे देते हैं, कुछ दे देते हैं, इसको भी कुछ दे देते हैं। देखो क्या प्रिंट किया था, स्क्वायर ऑफ दिस थ्री वैल्यू इज। यहाँ तक कौन प्रिंट कर रहा है, ये पहला वैल्यू आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमने लिखा, कोमा से पहले, कोमा के बाद अगला वैल्यू आएगा। कोमा से पहले जो भी हमने लिखा था वो यहाँ पर आ गया। फिर कोमा के बाद हमने क्या लिखा, यहाँ तक एक फंक्शन बना दिया अगले कोमा तक, तो उसका वैल्यू क्या आया, ये कैलकुलेशन किया। उसके बाद क्या वैल्यू था, हमने वेरी इजी लिखा था, ये देखो उसके बाद वेरी इजी प्रिंट कर दिया एक ही लाइन में। फिर उसके बाद एक्स लिखा था कोमा डाल के, तो एक्स में जो वैल्यू था हमने डाला था वो प्रिंट कर दिया। फिर वाई लिखा था, यहाँ देखो वाई लिखा था, तो वाई में जो हमने वैल्यू एंटर करी थी उसने उसको प्रिंट कर दिया। फिर जेड लिखा था, तो जेड में जो वैल्यू था उसको प्रिंट कर दिया। मल्टीपल चीज को प्रिंट कर सकते हो आप, ठीक है। आप बीच में ही प्रिंट करना चाहो तो आप चाहो तो ये x की वैल्यू यहाँ प्रिंट कर दो, y की वैल्यू यहाँ प्रिंट कर दो, z की वैल्यू यहाँ प्रिंट कर दो, और फिर कोमा लगा के आगे ये भी वैल्यू प्रिंट कर दो, यहाँ से हटा सकते हो। मतलब जहां चाहे वहां प्रिंट कर सकते हो, बस जरूरत क्या है, कोमा लगाना पड़ेगा। दो या दो से अधिक वैल्यू को प्रिंट करने के लिए कोमा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो अब ये पहले ही प्रिंट कर रहा है, 2 3 4 3 ऐसा कुछ प्रिंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा आई होप। लेकिन अगर आपको मल्टीपल वैल्यू तो प्रिंट करने हैं, दो या दो से अधिक, लेकिन आप चाहते हो कि मैं जहां पे चाह रहा हूं वहां पर प्रिंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं अगर आपको बताऊं, देखो, तो हाँ, आप चाहते हो कि नया बनाते हैं, है ना, नेम इक्वल टू रवि, ठीक है।
एज इक्वल टू 19 और एड इक्वल टू एड्रेस यूपी, लेट्स से यही है। ओके, अब ये हमने खुद से वेरिएबल बनाया, फिर बाद में यूजर से भी लेंगे नो डाउट। तो अभी हमने बनाया, ये 3 वेरिएबल हमारे पास है, जाहिर सी बात है वेरिएबल है, सी प्लस प्लस में वेरिएबल होता है। तो अपन इसको प्रिंट कर रहे हैं, तीनों को चाहते हैं एक साथ प्रिंट करना, कैसे करेंगे? पहले नेम लिख देंगे, हम पहले नेम चाहिए तो, फिर अगर हमें एज चाहिए उसके बाद एज लिख देंगे, और एड चाहिए तो एड लिख देंगे और इसको प्रिंट कर देंगे। सिंपली ये प्रिंट कर देगा, देखो रवि 19 यूपी। ओके, ये प्रिंट कर दिया इसने। अब अपन चाहते हैं कि हम कुछ स्ट्रिंग डालें, कि जैसे होता है ना, आपने नाम डाला और वो फेसबुक या किसी चीज में आपने, जब आप लॉगिन करते हो, रजिस्टर करते हो, तो आपने अपना नाम अगर डाला रवि, तो फिर बताता है वो कि हाय रवि, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज 1234, जो भी होता है ऐसा बताता है ना आपको। वो बीच में रवि कहाँ से लाता है? कोई आदमी तो कर नहीं रहा होता है कि आपने बताया आपका नाम क्या है रवि, तो ओके रवि आप यहाँ जाओ ये करो, ऐसा तो आदमी बैठा हुआ नहीं है। कौन बैठा है? कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग कैसे कर रहा होता है ये सब चीज? वो क्या करता है, एक फंक्शन बनाता है, मतलब एक स्ट्रिंग बनाता है ऐसा, और वो क्या करता है, इसको खाली छोड़ देता है, इसको हटा देता है, इसको हटा देता है, ऐसा ये खाली स्ट्रिंग बना लेता है। ठीक है, खाली चेक आपने देखा है ना, खाली चेक उस आदमी के नाम से होता है, चेक बुक जो होता है, और बस उसमें क्या होता है, बस मनी इंटर करना होता है, सिग्नेचर करना होता है। ठीक है, तो वो खाली टेम्पलेट बना के रख लेते हैं। अब बस करना क्या है, अब चाहे वो रवि लॉगिन करे या कोई हिमांशु लॉगिन करे, मिथुन लॉगिन करे या मोहिनी करे या फिर कोई भी करे, एनीवन, वो क्या करेगा, यहाँ पे उसका नाम पेस्ट कर देगा और लास्ट में उसका नाम पेस्ट कर देगा। ठीक है, अब देखो, जब कभी कंपनी में जब आपका सिलेक्शन होगा, आज से लास्ट ईयर में जब आप रहोगे, जब सिलेक्शन होगा, तो वो आपको मैसेज भेजेंगे ऐसे, ग्रीटिंग्स करके, ग्रीटिंग्स करके मैसेज आएगा, फिर बोलेगा हाय, फिर यहाँ पे नाम रहेगा आपका, हाय, यहाँ पे नाम रहेगा, मान लेते हैं रवि है तो ये रहेगा यहाँ पे हाय रवि। ठीक है, फिर उसके बाद रहेगा कि ग्रीटिंग्स फ्रॉम ये कंपनी, एक टेम्पलेट बना के रखते हैं। ठीक है, अब ये जो टेम्पलेट बना के रखते हैं, तो ये क्या नाम आपको कोई आदमी लिख रहा होता है आपका, कि हाँ चलो रवि का एग्जाम निकल गया, तो उसके एडमिट कार्ड पे देखते हैं उसका नाम रवि है तो हाय रवि लिख देते हैं, नहीं, वो टेम्पलेट बना के रखते हैं। और यहाँ पे है ना, वो टेम्पलेट बना के रखते हैं और यहाँ पे एक नेम नाम का वो वेरिएबल बना देते हैं, कि अब जो भी बंदा पास हुआ, जो बंदा पास हो गया, एग्जाम क्वालिफाई किया, उसका डेटाबेस वो निकलवाते हैं, और उस डेटाबेस में से जो फर्स्ट नेम होता है, फर्स्ट नेम डेटाबेस में इसलिए आपसे फर्स्ट नेम लिया जाता है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग क्यों लिया जाता है जब कोई आप फॉर्म फिल करते हो, इसीलिए ताकि आपको मैसेज भेज सके तो उसमें फर्स्ट नेम का इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हाय, उसके बाद जो आपका वेरिएबल है, जो जो पास हुआ है, फर्स्ट नेम जिसमें भी रखा होगा, फर्स्ट नेम क्रिएट कर देते हैं। अब प्रोग्राम तो एक ही बनाना है, लेकिन ये काम तो हजारों बच्चों के लिए करेगा जो एग्जाम पास हुए हैं, तो हाय फर्स्ट नेम। अब क्या होगा, जो बंदे के पास ईमेल पहुंचेगा वहां पे इसका नाम लिखा हुआ रहेगा, आपको आपका हाय रवि दिखेगा। ठीक है, अब ये कैसे होता है, देखो, मान लो ये किसी कंपनी का डेटा है, डेटा हमारे पास आ गया, नाम रवि है, एज 19 है, एड्रेस यूपी है उसका। ठीक है, अब ये बंदा पास हो गया, अब इसको हमको मैसेज भेजना है, बताना है उसको ग्रीटिंग्स, कैसे भेजेंगे? तो उसके लिए पहले अपन एक स्ट्रिंग बनाएंगे, सिंपल सी बात है, ग्रीटिंग्स लिखेंगे। ठीक है, ग्रीटिंग्स दे रहे हैं अपन, और आपको पता है ना, पहला लाइन में लिख देंगे अपन ग्रीटिंग्स। ठीक है, अपने सजा रहे हैं अपने डिजाइन से, फिर अगला लाइन में क्या बताएंगे उसको, कि हाय, उसके बाद हमको नाम देना है। अगर हम कोई आदमी कर रहा होता तो हाय रवि लिख रहा होता, ठीक है, और उसको प्रिंट कर रहा होता, तो क्या प्रिंट हुआ, ग्रीटिंग्स हाय रवि। अब हमें तो ये कोड चलाना है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए कोड चलाना है, तो क्या अपन रवि लिखेंगे, किसी का नाम रवि हो सकता है, किसी का नाम मोहिनी हो सकता है, किसी का नाम हिमांशु हो सकता है, किसी का नाम मिथुन हो सकता है, उमेश, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या अपन वो नाम बार बार नहीं लिखेंगे ना, पाइथन को बोलेंगे भैया यहाँ पे फर्स्ट नेम ले लेना। अब फर्स्ट नेम देखो रवि है मान लेते हैं, ठीक है, तो कैसे लेंगे, तो अपन टेम्पलेट बना दिया हाय, और यहाँ पे नाम आना चाहिए, ठीक है, नाम, तो हाय, और यहाँ पे ऐसे ये डाल देते हैं, याद रखना कर्ली ब्रेसेस डाल देते हैं, इसका मतलब कुछ यहाँ पे है, कर्ली ब्रेसेस का मतलब कुछ यहाँ पे है, और इसका वैल्यू कहाँ से आएगा, डॉट फॉर्मेट। डॉट फॉर्मेट एक फंक्शन है, ये फॉर्मेट बनाता है, टेम्पलेट को ही फॉर्मेट बोलते हैं ना, तो ये फॉर्मेट क्रिएट करता है, कैसे, जैसे मान लेते हैं ये आप एक स्ट्रिंग बना रहे हो, ठीक है, ये स्ट्रिंग है ना, आप खुद से बना रहे हो स्ट्रिंग,
और यहाँ पर आपको कोई हाई के बाद आप खुद से नहीं डालना चाहते, जो पहले से वेरिएबल बना है उसको प्रिंट करना चाहते हो इस स्ट्रिंग के अंदर, वो बंदा ये कैसे प्रिंट होगा, हाई प्रिंट करेगा। और यहाँ पे क्योंकि आप कुछ वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो, आप रवि नहीं प्रिंट करना चाहते, आप चाहते हो नेम प्रिंट हो, हाय रवि, नेम के अंदर रवि है ना, तो हाय रवि प्रिंट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप कर्ली ब्रेसेस लगा दो, क्लोज और एंड करके। फिर जैसे ही स्ट्रिंग खत्म होता है, स्ट्रिंग खत्म कब होता है, जब कोट्स बंद होता है, खत्म हो गया, वहीं पे डॉट फॉर्मेट लगा दो, डॉट फॉर्मेट फंक्शन याद रखना, डॉट फॉर्मेट। और कोई फंक्शन लास्ट में कर, ये ब्रैकेट तो होता ही है, सिंपल स्मॉल ब्रैकेट, और इसके अंदर ये लिख दो कि यहाँ पर क्या चाहिए, ये फॉर्मेट का ही फंक्शन है ये, ठीक है। जो आपने करली ब्रेसेस लगाई तो उसको आप बता रहे हो, इसके अंदर आप लिख दो कि इस करली ब्रेसेस के अंदर क्या प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। ये पाइथन का तरीका है। तो ये मान लो नेम प्रिंट करना ना आपको, ये नेम वेरिएबल, ये तो नेम प्रिंट कर देगा, तो नेम इसके अंदर आप लिख दो। तो ये फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट का काम है कि अंदर में जो भी होगा वहां पे डेटा डालना, जहां जहां आपने कर्ली ब्रेसेस लगाया वहां वहां डेटा डालना। और डेटा कहाँ से लोगे, जो वेरिएबल होगा हमारे पास। और देखो क्योंकि आप यहाँ पे फॉर्मेट डॉट फॉर डॉट कहाँ लगाना है, स्ट्रिंग जैसे ही खत्म हो, यहाँ पे खत्म हो रहा है तो यहाँ पे लगाना है, ठीक है। और जो भी आप यहाँ पे चाहते हो प्रिंट करना, उस वेरिएबल को इसके अंदर डाल दो, स्ट्रिंग के अंदर, यानी फंक्शन के अंदर, फॉर्मेट फंक्शन के अंदर। अब इसको प्रिंट कराओ, ये प्रिंट करेगा हाय रवि, देखो हाय रवि प्रिंट किया ना इसने, कितना मैंने रवि कहीं नहीं लिखा, मैंने वेरिएबल का नाम लिखा, और ये स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट कर दिया, कितनी बड़ी चीज है, स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट कर दिया इसने, ठीक है। अब देखो आप चाहते हो कि दो या दो से अधिक चीज प्रिंट करना, जैसे मान लो यहाँ पे कोमा लगा देता हूँ, अब ये कर्ली ब्रेसेस के जगह पे कर्ली ब्रेसेस नहीं प्रिंट होगा, फॉर्मेट के अंदर जो भी लिखा हुआ वो प्रिंट होगा। अब आप कुछ और भी लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो बेझिझक। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमें क्या टेम्पलेट बना रहे हैं, हाय रवि, उसके बाद हाय रवि योर एज इज, अब 19 तो हमें पता है ना कि यहाँ पे हमने 19 लिया है, लेकिन यूजर को कैसे पता होगा, जब आप मल्टीपल आदमी के लिए काम कर रहे हो या किसी डेटाबेस के लिए या अपने वेबसाइट के लिए, तो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस डाल देंगे। और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्यों डालें, क्योंकि योर एज इज इतना, कितना, इतना, यहाँ पे हम उसका वैल्यू डाल रहे हैं। अब ये वैल्यू यहाँ पे नहीं डालेंगे, डालेंगे कहाँ, यहाँ नेम, देखो ये जो आप इसके अंदर पहला वेरिएबल डाले हो, ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है, और उसके अंदर जब आप दूसरा वैल्यू डाले हो, कोमा डाल के डालना, बस कोमा। तो एज, यानी एज जो वेरिएबल है दिख रही है आपको एज, वो एज यहाँ पे आप डाल दो। इसका मतलब ये कोमा के बाद जो एज आपने लगाया ना, वो अगले कर्ली ब्रेसेस के लिए कर रहा है पॉइंट। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे जो एज में वैल्यू होगा 19 है तो 19। अब ये बहुत सारे डेटा आपके डेटाबेस में 2000 स्टूडेंट का कैंडिडेट है, ये फंक्शन, ये मतलब ये जो पाइथन का कोड है बार बार चलेगा, बार बार चलेगा, तो बार बार यहाँ पे नेम आता रहेगा, ठीक है, नेम आता रहेगा। फिर मान लेते हैं एंड, स्ट्रिंग है, कुछ भी लिख सकते हो आप इसके अंदर, बस जहाँ पे आपको डायनामिक वैल्यू प्रिंट करने हो स्ट्रिंग के अंदर, ये सब अपन स्टैटिक लिख रहे हैं ना स्ट्रिंग के अंदर, डायनामिक डालने हो तो बस आप कर्ली ब्रेसेस लगा दो जहां भी लिखना हो। और डॉट फॉर्मेट लगाना मत भूलना, और डॉट फॉर्मेट के अंदर आप डाल दो कि पहले कर्ली ब्रेसेस का मतलब क्या है, पहले ब्रेसेस का मतलब क्या है वो डाल दो, अगले ब्रेसेस का मतलब क्या है वो डाल दो। फिर आप चाहते हो कि एंड योर एड्रेस इज, एड्रेस इज, अब आप क्योंकि मल्टीपल आदमी के लिए कर रहे हो ना, डायनामिक डेटा डालना चाह रहे हो वेरिएबल में से, ठीक है, ये डाल दो। अब ये इसका वैल्यू तो देना है, नहीं आप डालोगे तो एरर देगा ये, क्या कोमा डाल दो, देखो ये नेम पहले कर्ली ब्रेसेस के लिए, एज दूसरे कर्ली ब्रेसेस के लिए, अब इसके अंदर चाहे आप जो लिखो, और एड्रेस तीसरे कर्ली ब्रेसेस के लिए, तो यहाँ पे ये वाली जो वेरिएबल हमने बनाया था वो आप डाल देते हैं, ठीक है। अब प्रिंट करो आप, ग्रीटिंग्स हाय रवि, योर एज इज 19 एंड योर एड्रेस इज यूपी। आप इसके अंदर चाहे तो और भी कुछ लिख दो, आप लिख दो यू आर सेलेक्टेड फॉर द टेक्निकल राउंड, ठीक है, आपने ये लिखा। देखो आपने तो एक स्ट्रिंग बनाया ना, आपने क्या किया, एक स्ट्रिंग बनाया, यहाँ से यहाँ तक का आपने क्या किया, स्ट्रिंग बनाया, और बीच में कुछ आप डायनामिक वैल्यू का इस्तेमाल कर रहे हो ये वाले, तो इसके लिए क्या यूज करना पड़ता है हमें, डॉट फॉर्मेट, डॉट फॉर्मेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो डॉट फॉर्मेट के मतलब अंदर में जो भी आप डेटा डालोगे वो आप ये प्रिंट कर देगा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि वेरिएबल पहले है तो ही, ठीक है, आप यहाँ पे कुछ अपने मैनुअली वैल्यू भी डाल सकते हो, ठीक है, मैन्युअली वैल्यू भी डाल सकते हो। जैसे मैन्युअली वैल्यू क्या, जैसे हर किसी के लिए जब वैल्यू सेम ही होगा तो हम उसके लिए वेरिएबल ना क्रिएट करके वो भी कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको ऑफर, ये ऑफर लेटर आया, अब जब इसको प्रिंट करोगे क्या आया, हाय रवि, योर एज इज 19 एंड योर एड्रेस इज यूपी, यू आर सेलेक्टेड फॉर द टेक्निकल राउंड, ठीक है।
अब कोई कंपनी है, ठीक है, टेक्निकल राउंड इन कोई कंपनी है, फिर कर्ली ब्रैकेट्स लगा दो। आप उस कंपनी का नाम भी दिखाना चाहते हो किस कंपनी में, तो ये कोई वेरिएबल को अब ये खोज रहा होगा क्या, कोई वेरिएबल, मतलब यहाँ पे कुछ प्रिंट करना है। मतलब यहाँ पे प्रोग्रामर, जो आप प्रोग्रामर हो, कोडर हो, आप खुद से नहीं लिख रहे हो, जो भी वेरिएबल होगा वो ये ले लेगा, ठीक है, ऊपर में जो वेरिएबल होगा। अब हमारे पास वेरिएबल है ही नहीं, कोई वेरिएबल नहीं है, तो अपन सबके लिए जब सेम होने वाला है, जब सबके लिए सेम होने वाला है। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, जो पहला कर्ली ब्रैकेट था ना, वो पहले को पॉइंट कर रहा है, दूसरा दूसरे को। अगर आप उल्टा कर दोगे ना, एड्रेस को पहले लिख दोगे, एज को उसके बाद लिख दोगे, तो एड्रेस की जगह पे एड्रेस प्रिंट, एज प्रिंट हो जाएगा, और एज की जगह पे एड्रेस। इसलिए जो पहला आपने कर्ली ब्रैकेट्स लगाया था, उसका पहला वैल्यू यहाँ डाले, दूसरे का यहाँ, दूसरा यहाँ डाले, तीसरा यहाँ डाले। और ये चौथा मैंने क्या लगाया कि राउंड इन, यहाँ पे कुछ डायनामिक प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। डायनामिक प्रिंट होने के लिए कोमा लगा दो, और फिर अब यहाँ भी कुछ वैल्यू आपको डालना पड़ेगा। अब मान लो आपका कोई वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है, लेकिन कंपनी का नाम तो हर किसी स्टूडेंट के लिए सेम होगा, तो यहाँ पे आप एक डाल दो स्ट्रिंग टीसीएस मान लेते हैं। आपने क्या किया, एक वैल्यू डाल दी टीसीएस। अब आप वेरिएबल डालो, या फिर वेरिएबल के अंदर भी तो कोई वैल्यू ही है ना, आपने यहाँ डायरेक्ट वैल्यू ही डाल दिया टीसीएस। देखो ये टीसीएस बार बार टीसीएस प्रिंट करेगा, देखो दिख रही है आपको, इन टीसीएस। अब ये हर किसी के लिए टीसीएस प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, डॉट फॉर्मेट प्रिंट करने का बहुत अच्छा तरीका है फॉर्मेटिंग, ठीक है। जब आप बेसिकली जब जेंगो में वर्क करोगे ना, तो ये फॉर्मेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि मान लो क्या होता है ना, जब कोई वेबसाइट में लॉगिन करता है, तो आपको कोने में उसका आपका नाम दिख रहा होता है। कैसे, जैसे कि मान लेते हैं ये मैंने लॉगिन किया हुआ अपना गूगल में, तो यहाँ पे मेरा नाम दिख रहा है, क्या कोई बैठ के मेरा नाम यहाँ प्रिंट कर रहा है क्या, नहीं। वो क्या कर रहा है, हमने जो भी अपना नाम डाला था उसको डॉट फॉर्मेट की मदद से यहाँ प्रिंट कर रहा है, ठीक है, डॉट फॉर्मेट की मदद से प्रिंट कर रहा है। और एक चीज मैं दिखाता हूँ, आप कहीं भी इसको देख सकते हो। ये देखो, यहाँ पे मेरा नाम दिख रहा है क्योंकि मैं मीटिंग होस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और ब्रैकेट में यू लगा दिया, सिर्फ यही क्यों लगाया यू, तो वहां पे लॉजिक फॉर्मेटिंग इसी को कहते हैं ना, कि आप ब्रैकेट लगा दिया और यू तब लिखा जाएगा जब जो होस्ट कर रहा है, ठीक है। तो डॉट फॉर्मेट की मदद से आप ये कर सकते हो, ठीक है, ये डॉट फॉर्मेट की मदद से होता है। अब आप चाहें तो आप कुछ भी बनाओगे, जब जैसे ए इक्वल टू 12 है, या कोई अब यूजर से लेते हैं, मान लेते हैं हमने लिया एज, इंटीजर चाहिए हमें, जाहिर सी बात है, तो कन्वर्ट कर लेंगे, इनपुट इंटर योर एज, ठीक है। उसके बाद अपन लेते हैं उसका एज ले लिया हमने, एक और होगा ना, इंटीरियर एज, अपन उसका ले लेते हैं सैलरी, सैलरी भी इंट में ले लेते हैं, इंटर योर सैलरी, ठीक है। अब देखो, क्योंकि आप इनपुट फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग लगा सकते हो, तो आप ऐसे लगा दिया हमने अपने मन से, कोलन लगा दिया, ताकि जब ये प्रिंट करे तो अच्छा लुक दे, ठीक है। अब एज के अंदर क्या आ जाएगा, एक वैल्यू आएगी, कौन सी वैल्यू, जो यूजर डालेगा। सैलरी के अंदर क्या आएगी, वही जो यूजर डालेगा, हमें तो पता नहीं क्या डालेगा। अब उसको प्रिंट कर रहे हैं, एक ही लाइन में हमें प्रिंट करना है, कैसे करेंगे, स्ट्रिंग में प्रिंट करेंगे कि हाय योर एज इज कितना, योर एज इज, अब यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं एज कितना है, ठीक है। अब टीसीएस वाले को तो ही पता होगा कि हमारे कंपनी में कितने बच्चे सेलेक्ट हुए, और जितने बच्चे सेलेक्ट हुए उसका नाम क्या है, नहीं पता होगा। तो अपन क्या करेंगे, जो अब यहाँ पे देखो, आप समझो बात को, जो यूजर जो नेम एज डालेगा, वही चीज अपन यहाँ प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है। हमें तो पता ही नहीं एज क्या डालेगा वो, तो अपन इस वेरिएबल का इस्तेमाल कर लेंगे, कैसे, इस वेरिएबल का नाम इस्तेमाल कर लेंगे, यूजर जो भी डालेगा अपन इस वेरिएबल में आएगा, सिंपल सी बात है, ये इस वेरिएबल में स्टोर होगा, और इस वेरिएबल को अपन प्रिंट कर देंगे। कैसे प्रिंट करेंगे, पहला तो तरीका ये था कि योर एज इज ऐसा प्रिंट कर दें, और यहाँ पे एज लगा दें, मतलब कि ये स्ट्रिंग प्रिंट करेगा हाय योर एज इज, और कोमा लगा के एज कर दें, तो अगले कोमा एज प्रिंट हो जाएगा, एज के अंदर जो भी होगा। फिर से एक स्ट्रिंग प्रिंट कर दें, और योर सैलरी इज, ठीक है, और कॉमा लगा दें, और सैलरी प्रिंट कर दें, मतलब ये, ठीक है। अब इसको प्रिंट करते हैं, तो क्या, इंटर योर एज, आपने एज डालो, चलो 21 डाल दिया, सैलरी डाल दो, ठीक है। मैं सैलरी क्यों बताऊं, 1900 बताता हूँ, ठीक है,
19 रुपया। हाय, योर एज इज 21, योर सैलरी इज 19। उम्र से तो कम सैलरी हो गई। ठीक है, बता रहा देखो, अब हमें यहाँ पता नहीं था ना कि एज क्या बंदा डाल रहा है, सैलरी क्या डाल रहा है। ठीक है, अपन जो भी बंदा डालेगा, चाहे जो भी डालेगा, उसको अपन प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो, जो भी उसने डाला, मतलब 21 डाला, तो हमने एज, जहाँ पे एज लगाया था उसने एज को प्रिंट कर दिया। देखो, पहला वैल्यू ये कोमा से पहले, अगला वैल्यू ये, उसके अगला वैल्यू ये, और उसके अगला वैल्यू ये। तो क्या किया, योर एज इज, अगला वैल्यू 21, फिर योर सैलरी इज, अगला वैल्यू 19। डायनामिक प्रिंट हो रहा है अपन। लेकिन हम चाहते हैं एक ही स्ट्रिंग में इसको प्रिंट करना, जहां पे जो डालना वो डाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे, डॉट फॉर्मेट में से। आई थिंक, आई होप आपको डॉट फॉर्मेट समझ में आया। कैसे करेंगे, ऐसे डालेंगे योर एज इज, पहले लिखते हैं हाई, और यहाँ पे स्लैश एन भी लगा देते हैं। ठीक है, अब जब सब कुछ हमने पढ़ लिया ना, स्लैश एन, आपको पता है स्लैश एन का मतलब क्या होता है, अगला लाइन, यहाँ से अगला लाइन पढ़ेगा। योर एज इज कितना, इतना। क्यों, अब यहाँ पे हमें तभी अपन क्या कर रहे थे, एज प्रिंट कर रहे थे। अब यहाँ पे एक ही स्ट्रिंग प्रिंट करना हो तो योर एज इज, और ये डबल कर्ली ब्रेसेस लगा दिए। इसका मतलब ये, यहाँ पे कोई वैल्यू है, मतलब आपका जो एज है ये इतना है, कितना, यहाँ इतना, यहाँ कोई वैल्यू है। अब इसमें क्या वैल्यू है, डॉट फॉर्मेट में लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एज इज इतना, एंड सैलरी इज कितना, इतना। ठीक है, अब इसको डिफाइन में, स्ट्रिंग खत्म हो गया हमारा, स्ट्रिंग खत्म। अब चाहे तो इसके अंदर और भी कुछ लिख सकते हैं। सो मान लो और लिख देते हैं, यू आर ग्रेट। ठीक है, और भी कुछ हमने लिख दिया। लेकिन अब इतना तक ही अगर हम प्रिंट करना चाहे ना, तो ये प्रिंट करेगा क्या, एरर देगा। अभी फिलहाल डायरेक्ट प्रिंट कर देगा। देखो, योर एज इज ये डायरेक्ट प्रिंट कर दिया। क्यों, क्योंकि हमने ये तो स्ट्रिंग समझ रहा है ना, अभी उसको स्ट्रिंग समझ रहा है। क्यों स्ट्रिंग समझ रहा है, हमने फॉर्मेटिंग तो किया ही नहीं। ठीक है, जब फॉर्मेटिंग नहीं किया तो ये इसको स्ट्रिंग समझ रहा है। लेकिन जैसे स्ट्रिंग खत्म जहां होता है, देखो कोट्स जहां खत्म होगा, जहां कोट्स खत्म होगा, तो आप क्या लगा दोगे, डॉट फॉर्मेट। डॉट फॉर्मेट, डॉट फॉर्मेट एक फंक्शन है। अब ये डॉट फॉर्मेट वैल्यू लेगा, कौन सा वैल्यू लेगा, जहां जहां आप ये लगाए हो। आप डॉट फॉर्मेट का कहने का मतलब ये हुआ कि आपने जो इस स्ट्रिंग, मतलब इस स्ट्रिंग के अंदर जो भी लगाया, जहां जहां कर्ली ब्रेसेस लगाया, उसका आप वैल्यू डाल दो। आप गलत भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अगर उल्टा डालोगे तो उल्टा प्रिंट होगा। तो बोल रहा है फॉर्मेट फंक्शन को क्या चाहिए, बोल रहा है यहाँ पे जो आपने पहला लिखा ना, उसका वैल्यू डालो। आप यहाँ पे क्या प्रिंट करना चाहते हो, तो मैं सोचा यहाँ पे एज प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हमने एज डाल दिया। अब पूछेगा कि दूसरा जो कर्ली ब्रेसेस लगा है वहां पे आप क्या प्रिंट करना चाहते हो, तो आपने क्या किया, यहाँ पे सैलरी डाल दिया। अब देखो, फिर से ये पूछ रहा है कि इंटर योर एज 21, सैलरी 21। देख रहा है, योर एज इज 21 एंड सैलरी इज 21, यू आर ग्रेट। ठीक है, अब आप उल्टा कर दोगे तो उल्टा प्रिंट कर देगा। याद रहे, पहला जो वैल्यू है ये पहला, ये पहले वालों के लिए है, और दूसरा जो वैल्यू है ये कोमा के बाद, ये दूसरे वाले वैल्यू के लिए है। ठीक है, अगर आप उल्टा कर दें इसको, पहले सैलरी डाल दिया फिर एज डाल दिया, तो देखो क्या प्रिंट करेगा। देखो, बोल रहा है इंटर योर एज, चलो एज डाला मैंने 21, सैलरी, सैलरी डाला 2000 रुपया। ठीक है, बोल रहा है योर एज इज 2000 एंड सैलरी इज 21। उल्टा प्रिंट कर, क्यों, क्योंकि पहले नंबर पे हमने सैलरी लिख दिया, और सैलरी लिख दिया, और यहाँ पे हम अपन क्या प्रिंट क्या कर रहे हैं, योर एज, आपका एज इतना है, और हम फॉर्मेट में सैलरी दे रहे हैं। गलत बात है ना ये। तो अपन क्या करेंगे, सही चीज जो पहले ब्रैकेट में हमने लगाया था वो पहले डालेंगे। यानी क्या, योर एज इज, तो योर यहाँ एज लिखना पड़ेगा ना। तो एज कैसे लिखेंगे, ये एज को हमें पहले डालना है। ठीक है, पहले डालना है। और देखो, अब अपन एज डालते हैं 21, और सैलरी डालते हैं 2000 रुपया। देखो, योर एज इज 21 एंड सैलरी इज 2000। ठीक है, किस तरह से फॉर्मेट प्रिंट करता है, याद रखें फॉर्मेट वहीं पे लगाएं जहां कोट्स खत्म होता है। जैसे ही कोट खत्म होता है डॉट फॉर्मेट लगा दें, ये नहीं कि खत्म, फंक्शन खत्म होने के बाद नहीं, डॉट, कोट्स खत्म होता है वहीं पे डॉट फॉर्मेट लगा दें, उसके अंदर वैल्यू डाल दें कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। आपने HTML तो पढ़ा है ना, वहां भी अपन ऐसे करते हैं कि जब PHP से आप बैकएंड से आप कोड भेजोगे फ्रंट एंड पर, तो वहां पे भी डॉट फॉर्मेटिंग करते हैं। क्या, जैसे H1 टैग होता है, H1 टैग में अगर आप कुछ प्रिंट करना चाहते हो हेलो, और ऐसे बंद होता है। ठीक है, हेलो प्रिंट करना चाहे, यदि स्टैटिक प्रिंट हो रहा है, और अगर बैकएंड से कुछ भेज रहे हो, तो H1 तो सेम टू सेम ही रहता है ना, H1 तो सेम टू सेम ही रहेगा। बस H1 के अंदर यहाँ पर कुछ आप चाहे तो प्रिंट कर सकते हो जो आप बैकएंड से भेज रहे हो।
तो उस तरह से फॉर्मेटिंग होता है पाइथन के अंदर, ठीक है। डॉट फॉर्मेट की मदद से आप इस तरह कर सकते हो। एक चीज और जो आज मैं बताने वाला था कि आपने प्रिंट फंक्शन का पावर देख लिया, ठीक है। एक प्रिंट फंक्शन अकेला कितना कुछ कर सकता है, यही नहीं और भी बहुत कुछ कर सकता है प्रिंट फंक्शन। जितना सारा आप काम कर रहे हो ना, वो प्रिंट फंक्शन में ही कर देगा, ठीक है। तो अब देखो एक जादू दिखाता हूं आपको। ये देखो प्रिंट फंक्शन का पावर इतना है कि ये जो आप एज ले रहे हो ना यूजर से, और जो सैलरी ले रहे हो यूजर से, आपको मान लीजिए एक कैलकुलेशन ऐसा है कि यूजर का जो एज होगा और सैलरी होगा उसको ऐड करना है, प्लस करना है। मान लो सैलरी 2000 है, एज 21 है, तो दोनों को जोड़ना है। अपन यही करेंगे, एज प्लस सैलरी, ठीक है। वो प्रिंट फंक्शन के अंदर कैलकुलेशन लगा दिए तो प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट करेगा? मान लो एज अपन डालते हैं 21, सैलरी डालते हैं 2000, 2021, ठीक है। फिर से अगर चलाएं, एज डालते हैं 34, सैलरी डालते हैं 80,000, देखो 8 लाख हो गए, ठीक है। तो 8,34,000 ऐड कर दिया। ऐसा हमें ऐसा बना रहा है, मान लो कैलकुलेशन तो कुछ भी हो सकता। तो ये प्रिंट फंक्शन के अंदर ये, अब जो आदमी के पास ज्यादा दिमाग नहीं होता वो क्या करता है, एक नया वेरिएबल बनाएगा जिसके पास लॉजिक का पावर कम होता है, उसके अंदर एज प्लस सैलरी यानी जो भी वैल्यू है इसको ऐड करेगा और इस रिजल्ट को यहाँ पर प्रिंट फंक्शन के अंदर लगा देगा, ठीक है। तो जिसका लॉजिक कमजोर रहेगा वो तो यही करेगा। अब क्या करें, मान लो 21 डालते हैं और 2000 डालते हैं, 2021 मतलब जो दिया, ऐसा करते हैं। अब पाइथन बोलता है कि आप इसको एक लाइन में भी कर सकते हो। कैसे? आप जो ये एज ले रहे हो ना यूजर से, ये आप डायरेक्ट आप प्रिंट फंक्शन के अंदर भी लगा सकते हो। कितना पावरफुल है ये उसको उठाओ और आप इसको एज में क्यों रख रहे हो, जब आपको यही काम करना है तो यहाँ लगा दो प्रिंट के अंदर और प्लस लगा दो। और इसको भी सैलरी के अंदर क्यों रख रहे हो, यही कॉपी करो, इसको यहीं लिख दो, ये दोनों जोड़ के आंसर दे देगा। अब देखो, लाओ इसको, इंटर योर एज 23, सैलरी 2000। रवि आप चौंक नहीं गए ये देख के? नहीं सर, कल मैंने किया था ये चीज। ये प्रिंट के अंदर लगाए थे आपने? हाँ, अच्छा बार बार मैं कल सुबह से बैठा था। अच्छा अच्छा, पहली बार मैंने पढ़ा था तो चौंक गया था सी प्लस प्लस पढ़ने के बाद, ठीक है। तो ये कितना पावरफुल है। चलो ये मैं दो नहीं करता हूँ, एक ही करके दिखाता हूँ। देखो अब जो आपने, देखो ये इंट आप यूजर से ले रहे थे ना ये, अब आप जो ये यूजर से जब ले रहे थे आप, तो आप इसको किसी वेरिएबल में रख रहे थे और उस वेरिएबल को प्रिंट कर रहे थे। कैसे? मान लो इस वैल्यू को आप क्या कर रहे थे अब तक, यहाँ से एक वो करता हूँ, वेरिएबल बनाता हूँ। आप क्या कर रहे थे, एज नाम का एक वेरिएबल बना रहे थे और उसके अंदर ये डाल रहे थे कि एज में क्या आप डेटा यूजर से ले रहे हो, इनपुट इंटर योर एज, उसको इंट में कन्वर्ट कर रहे थे और यहाँ पर अपन एज प्रिंट कर रहे थे। अब तक यही कर रहे थे ना। तो पाइथन खुद भी कितना ज्यादा हैंडल कर लिया है। देखो 34 प्रिंट किया ना, तो क्या क्या मतलब ये भी है, आपको ये भी आना ही चाहिए। वो शॉर्ट ट्रिक है करने का। आप जब वेबसाइट तैयार करोगे या कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप वैसा कर सकते हो। पर ये देखो कितना इजी कर दिया है कि आप पाइथन खुद के कोड को इजी कर रहा है। इसी बोलते रीयूजेबिलिटी, ठीक है। कि आप बार बार आपको जरूरत ना पड़े, इसलिए जब आप यूजर से ले ही रहे हो और कैलकुलेशन कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, क्यों आप लेके अलग वेरिएबल में रख रहे हो? आपको जरूरत है तो आप रखो, नो डाउट, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक ही वैल्यू चाहिए तो आप क्यों रख रहे हो? आप डायरेक्ट इसको इसी के अंदर रख दो ना, इसको हटा दो एज के अंदर। आपको जब लेके प्रिंट ही करने हैं तो लगा दो। अब देखो, चलाओ इसको, अब उसके अंदर जो वैल्यू है वो उसको प्रिंट कर देगा। कि प्रिंट फंक्शन का काम क्या होता है? प्रिंट के अंदर जो भी वैल्यू उसको एग्जीक्यूट करना, जो भी वैल्यू है उसको एग्जीक्यूट करना। तो एग्जीक्यूट मतलब प्रिंट करना। तो क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट जैसे ही कराया तो देखा इनपुट फंक्शन लगा हुआ है इसके अंदर। इनपुट फंक्शन का मतलब कुछ वैल्यू लेगा और वैल्यू लेने के बाद ये क्या कर रहा है, इंट में कर रहा है। उसके बाद ये फंक्शन काम कर रहा है। पहले क्या चला, आपको मैं बताया था कि सबसे अंदर का जो फंक्शन होगा पहले वो चलेगा, इनपुट फंक्शन चला और आप क्या कर, आपने कुछ इनपुट दिया, उसके बाद कौन फंक्शन चलेगा, इंट। पाइथन में हर एक चीज ऑब्जेक्ट है, आपको पता है ना। तो ये इंट काम किया, क्या काम किया, उसको कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद फिर इंट फंक्शन काम किया, ठीक है। तो पहले इनपुट फंक्शन काम किया, वो लिया, पर ये आपको आना चाहिए, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। अब देखो यहाँ एज में अपन रखते थे ना, ऐसे इसको एज में रखते थे। अब एज में नहीं रख के डायरेक्ट फंक्शन के अंदर लगा दिए, तो इसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। ये यहाँ तक एक अपने आप में वैल्यू है,
आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, ठीक है। अब किसी ने अपना एज डाला 20, ये 80 प्रिंट करेगा, क्यों? क्योंकि 20 तो यहाँ तक का वैल्यू है, यूजर ने जो डाला था यहाँ तक की वैल्यू है, अपन इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके बाद 4 में कर रहे हैं। अच्छा, अगर इंट हटा दे तो आपको पता है, मैंने टाइपकास्ट में सिखाया था आपको कि ये क्या करेगा, अब जो यूजर एज डालेगा वो 21 डालेगा तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा, क्यों? क्योंकि इनपुट बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, स्ट्रिंग। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, इसका मतलब वो 4 बार प्रिंट कर देगा, ना कि उसको मल्टीप्लाई करेगा। ये देखो 21 डाला, 21 21 21 21 प्रिंट कर दिया, क्यों? क्योंकि ये तो स्ट्रिंग है ना। और मैंने आपको सिखाया था कि a इक्वल टू अगर हेलो हो तो a इंटू 4 का मतलब ये होता है हेलो 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 4 बार प्रिंट कर देना, यानी इसके अंदर जो भी वैल्यू होगा उसको 4 बार प्रिंट कर देगा। ये भी देखो 4 बार प्रिंट कर रहा है। लेकिन जैसे ही अपन क्या करते हैं, इंट लगा देते हैं, मतलब इसके अंदर जो वैल्यू आएगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। इंटीजर में कन्वर्ट करने का मतलब इंटीजर में कन्वर्ट करने जैसी वैल्यू होनी चाहिए, उसके लायक होनी चाहिए। मतलब कि अगर हम देंगे उसके अंदर ये हेलो, एरर देगा, क्यों? क्योंकि अपन को क्या चाहिए, एज ले रहे हैं ना, कह रहे हैं इंटर योर एज, तुम डाल रहे हो ये एज डालो ना। कब? 2131 नंबर में डालेगा तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और देखो फिर चलाते हैं, 3 डाला 12 प्रिंट कर दिया, क्यों? 4 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इंटी में तभी कन्वर्ट करेगा जब वो कन्वर्ट करने लायक होना चाहिए। आप बंदा कॉलेज में एडमिशन करवाने जाता है, देखता है कि कॉलेज का जो जॉब प्रोफाइल होता है या फिर जो प्लेसमेंट का स्कोर होता है वो बहुत अच्छा रहता है, बंदा एडमिशन ले लेता है डिस्परेट होके, कहीं इस कॉलेज का एडमिशन मतलब जो प्लेसमेंट का सिनेरियो बहुत अच्छा है, ठीक है, एडमिशन ले लेते हैं। पर वो एडमिशन दे देता है क्योंकि कॉलेज वालों को पैसा कमाना है। जिसको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं रहता, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो एडमिशन दे देते हैं, चलो ठीक है, उसकी तो कमाई हो रही है, बंदा देख लिया कि कॉलेज का प्लेसमेंट सही है। लेकिन वो अंदर ही अंदर एक टर्म्स एंड कंडीशन रख रहा होता है कि अगर आप उसके लायक होंगे तभी आपको जॉब मिलेगा, ठीक है। आप भले ही कुछ भी करो, इंजीनियरिंग में आओ, पैसा दो, फी भरो, जो करना है करो, लेकिन जॉब आपको तभी मिलेगी जब आप उसके लायक होंगे। मतलब आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका कोडिंग स्किल्स, अगर कंप्यूटर साइंस में हो तो ये सारी चीजें जो जरूरत होती है, तभी आप जॉब ले पाओगे, वरना बिखर जाओगे, ठीक है। उसी तरह से इंटीजर का फंक्शन काम करता है कि अगर वैल्यू नंबर में कन्वर्ट करने लायक होगा तभी वो इंटीजर में कन्वर्ट कर पाएगा, अदरवाइज एरर दे देगा। तो डॉट फॉर्मेट समझ में आया आप लोगों को? मोहिनी, सलोनी, समझ में आया डॉट फॉर्मेट? मोहिनी, हाँ, तो मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ एक, आप लोग करके आना प्लीज, जरूरी है यार। एक नॉर्मल सा दे रहा हूँ, मतलब आप क्या करना, आप यूजर से कुछ लेना, जैसे कि नेम ले लेना, एक फॉर्म फॉर्म आप यूजर से क्या करना, नेम ले लेना, आप फर्स्ट नेम लेना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और क्या लेना, फादर्स नेम, फादर नेम ले लेना, और क्या करना, आप उसका एज लेना, सैलरी लेना, मैक्सिमम सैलरी लेना, चलिए यार मैक्सिमम सैलरी लेना, ठीक, इतना सारा चीज आप लेना यूजर से, ठीक है। और आपको क्या करना है, प्रिंट क्या करना है, प्रिंट हाय फर्स्ट नेम, हाय फर्स्ट नेम, ठीक है, ऐसे प्रिंट करना, कॉमा डाल के, हाय फर्स्ट नेम, योर लास्ट नेम इज डेस डेस डेस, मतलब मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसा, हाय डेस, योर लास्ट नेम इज ये, योर फादर्स नेम इज ये। और आप प्रिंट करोगे कैसे करना हो तो आप देखोगे, मैं तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, हाय योर लास्ट नेम इज ये, फर्स्ट नेम, हाय ये नेम है, ठीक है, नेम है, हाय नेम मतलब जो भी नेम होगा फर्स्ट नेम,
योर लास्ट नेम इज, योर फादर्स नेम इज, योर एज इन 2023 will be dash dash dash. Okay. Your salary is dash dash dash. You are RS dash 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 left to the maximum salary. क्वेश्चन समझ में आया क्या करो? आपको प्रिंट क्या करना है? हाय मतलब जो आदमी पहला नाम डालेगा उसको प्रिंट कर देना, फर्स्ट नेम यहाँ पे। योर एक ही स्ट्रिंग में करना है ये सारा चीज, ये याद रखिएगा, एक ही स्ट्रिंग में। योर लास्ट नेम इज, ये जो भी यूजर डालेगा। योर फादर्स नेम इज, ये जो भी यूजर डालेगा। योर एज इज, योर एज इन 2020 विल इतना, मतलब यूजर जो भी मान लो 21 एज डालेगा, ठीक है, मान लो 21 एज डाला तो 2023 में उसका उम्र कितना हो जाएगा? 2 साल बचे हैं ना, तो उसका 23 हो जाएगा, ठीक है। मान लो एज डाला 18 तो 2023 में उसका एज क्या हो जाएगा? 19 और 20, मतलब जितना भी एज डालेगा उसको आप क्या करना है, 2 ऐड करके आपको बताना है, ठीक है। अभी 2021 चल रहा है ना, तो 2023 में उसका उम्र कितना हो जाएगा? जितना भी होगा, ठीक है, जो भी उम्र वो डालेगा एज, उसमें से 2 ऐड कर देना है, ठीक है। क्योंकि 2023 में उसका मतलब 2023 में 2 साल बाकी है, तो 2 ऐड कर दोगे तो उसका ये हो जाएगा कि योर एज इन 2023 में आपका एज इतना हो जाएगा। योर सैलरी इज, आपका सैलरी प्रिंट कर देना। यू आर एस डस जस्ट लेफ्ट टू द मैक्सिमम सैलरी, मतलब उस कंपनी का मैक्सिमम सैलरी बंदा प्रिंट देगा कि मेरा सैलरी है 2000 रुपए, मेरे कंपनी का मैक्सिमम सैलरी है 1 लाख रुपया, ठीक है। तो आप उसको बताओगे आप कितना पीछे हो अपने कंपनी के मैक्सिमम सैलरी से, तो यू आर एस कितना लेफ्ट, आर एस तो स्ट्रिंग है, यहाँ पे क्या बताओगे? यहाँ पे ये बताओगे कि मैक्सिमम सैलरी जो होगा उसमें से सैलरी को माइनस कर दोगे, उसको यहाँ प्रिंट कर दोगे। अब ये चीज मैंने आपको बताया था कैसे करोगे, डॉट फॉर्मेट की मदद से मैंने आपको सिखाया था ना कि कैसे करोगे। मैं थोड़ा देर के लिए इसको हटाता हूँ। जैसे मान लो एक छोटा सा करके दिखाता हूँ, एज इक्वल 21 है, ठीक है। अपन प्रिंट करना चाहते हैं कि यू विल बी कितना, इतना, यू विल बी ईयर्स ओल्ड इन 2023, ठीक है, डॉट फॉर्मेट। अब देखो मैंने कहा कि आप पहले यूजर से इनपुट लेते हैं, इंट इनपुट एंटर योर, अरे यार एज, ठीक है। बंदा एज अपना डाला, अपन क्या जो भी एज डाला इसके अंदर आ गया। अब अपन उसको क्या प्रिंट करके बता रहे हैं कि यू विल बी कितना ईयर्स ओल्ड, जितना भी होगा, ये हमें नहीं पता, अभी तो डाला ही नहीं ना, हमें तो पता ही नहीं, तो यहाँ वेरिएबल यूज करेंगे। तो यू विल बी इतना ईयर्स ओल्ड इन 2023, अब कितना ईयर भाई, 2023 में कितना बाकी है? 2 साल। तो जो भी बंदा एज डालेगा उसमें से अपन क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अपन अगर एज लिखें तो एज प्रिंट कर देगा, इसके जगह पे क्या प्रिंट करेगा? एज। अगर हम यहाँ पे एज प्लस 2 प्रिंट कर दे तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा? जो भी एज डालेगा उसमें से 2 ऐड कर देगा। चलो प्रिंट करते हैं। तो बोल रहा है एंटर योर एज, हमें वाला 21, क्या प्रिंट कर रहा है? यू विल बी 23 ईयर्स ओल्ड इन 2023। क्या गजब है। यहाँ पे देखो फॉर्मेटिंग, फिर कॉमा लगा के आप दूसरी वैल्यू प्रिंट कर सकते हो तब जब यहाँ पे कोई और होगा। जैसे आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे चलो एक और प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, आपको दिमाग लगाना है। तो यहाँ पे देखो मैं अपना दिमाग लगा रहा हूँ, क्या? योर करंट एज इज, अच्छा मैंने क्वेश्चन आपको अपने मन से दिया था, गूगल वूगल कर भी करोगे भी तो आंसर नहीं मिलेगा उसका, बस दिमाग आपको लगाना है। नहीं होगा मुझे खुशी होगी कि आपको होगा या नहीं हुआ दोनों में, बशर्ते आप करके तो आओ, गलत ही सही पर करके आओ। योर करंट एज इज इतना, देखो मैंने क्या लिखा, योर आपका करंट उम्र इतना है, कितना, ये आपको डॉट फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इसको हटा देता हूँ। देखो मैंने क्या लिखा, योर करंट एज स्ट्रिंग के अंदर
करेंट एज इज कितना, इतना, जो भी यूजर डालेगा, ठीक है, इस एज के अंदर जो भी आएगा वो यू विल बी, आप कितना हो जाओगे, इतना ईयर्स ओल्ड, कब, 2023 में। तो अपन देखो अब दो दो का इस्तेमाल किया हमने, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ, तो अब यहाँ कुछ, यहाँ भी एक वैल्यू डालेंगे ना, एक वैल्यू फॉर्मेट फंक्शन के अंदर यहाँ पर एक वैल्यू इसके लिए डालना होगा, कोमा एक वैल्यू इसके लिए डालना होगा, तभी ये स्ट्रिंग बन पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो पहले क्या डालते हैं, एज, और एज प्लस 2, मतलब देखो पहले हमने कहा आपका उम्र कितना है, इतना है, यानी एज जो भी आपने डाला उसको बताया, आप 23 डाला तो 23, ठीक है, और आप हो जाओगे क्या, कितना, इतना, मतलब क्या, एज में क्या किया हमने, 2 जोड़ दिया कोमा डाल के, ये अगली वैल्यू, ये पिछला वैल्यू। अब इसको प्रिंट करें तो वो पिछला हमसे हमारा एज, ठीक है, तो अपन डाल देते 21, क्या प्रिंट कर रहा है, योर करंट एज इज 21, देखो करंट एज इज 21, इसके जगह क्या आ गया, 21 एज, ठीक है, और यू विल बी 23 ईयर्स ओल्ड, मतलब ये यू विल बी 23 ईयर्स ओल्ड, मतलब एज प्लस 2, ठीक है, एज प्लस 2 इसके ऊपर, बाकी सेम टू सेम प्रिंट कर देगा। ये बस वैसा ही है बिल्कुल, जैसे आपके पास एज में कोई वैल्यू नहीं डाल के अगर 12 कोई डाल दिया तो आप यहाँ पे थोड़ी ये लिखोगे, तब तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 12 12, तो डॉट फॉर्मेट का जरूरत ही नहीं है, इसका जरूरत ही नहीं है। ये देखो योर एज में आप 12 है, ये हमको दिख रहा है, तो अपन क्या लिखी, 12 लिख दिए, हाँ, यहाँ पे दिख रहा है 12, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 14 कर देंगे, 12 प्लस 2 14, दिख रहा है ना हमको, दिख रहा है। लेकिन जब नहीं दिखेगा, जब यहाँ दिखेगा ही नहीं है ही क्या, तो उसके अंदर क्या लिखेंगे अपन, ये, समझ में आया, सिंपल लैंग्वेज में। अभी दिख रहा है तो हमने 12 लिख दिया था, नहीं दिख रहा है तब क्या लगाएंगे, सिंपल करली ब्रेसेस, और इसको प्रिंट करने के लिए लास्ट में फॉर्मेट लगा देंगे, और फॉर्मेट के अंदर कोई वैल्यू डालना होगा तभी ना इसके जगह कुछ प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करना है इसके जगह पे, जैसे %d लगाते थे ना, जिस जगह पे प्रिंट करना होता था सी और सी प्लस %d, और इसके जगह %d का वैल्यू डाल देते थे, उसी तरह से यहाँ %d नहीं लगा के ये करली ब्रेसेस लगा दो और उसके जगह पे इसका वैल्यू डाल दो, एज जो भी है। अब इसको प्रिंट करोगे, देखो योर करंट एज इज 12, जो हमने 12 इनिशियलाइज किया था ना, योर करंट एज 12, यू विल बी 14 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, जो भी हमने प्रिंट कर दिया यहाँ फॉर्मेट के अंदर डाल दिया, सेम सी की तरह, सी में यहाँ पे अपन %d इस्तेमाल करते थे, आप ये करते हैं और लास्ट में लगा देते हैं डॉट फॉर्मेट के अंदर कि जो भी हमने ये करली ब्रेसेस लगाया। अब इसके अंदर आप कैलकुलेशन करके भी डाल सकते हो, +2 कर दो तो वो +2 कर देगा, 14, हमें 12 डाला था, यहाँ 14 क्यों, यहाँ प्लस कर दिया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया, और आपने असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ ले लिया, समझ में आया, किसी को कोई डाउट अगर हो तो यू कैन आस्क। आई होप नो डाउट, बाकी कल करके आना जरूर, थोड़ा 5 मिनट का टाइम है, 2 से 3 5 मिनट लगेंगे और कर लेना, हार्डली ज्यादा कुछ सजाने का जरूरत है नहीं, आपका लॉजिक देखेंगे आप किस तरह से लॉजिक लगा पाते हो, उससे आपको पता चल जाएगा आपको जॉब होगा भी या नहीं, कोडिंग राउंड आपसे निकलेगा भी नहीं, ठीक है, ये आपके लॉजिक से पता चल जाएगा। तो ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो आप करना, कोई डाउट आएगा तो मैं हेल्प करूंगा, कल बताऊंगा, और अगर कोई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो दैट्स ऑल्सो ग्रेट।